विश्वास रखते हैं, अपने मन के साथ अपनी गुरु पूजा अपने अपने घरों में कर रहे हैं। सभी को बधाई हो, बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं हैं। आज का जो पवित्र दिन है, आप लोग सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा का मतलब व्यास पूजा। व्यास पूजा का मतलब क्या है, आप लोग सभी जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। हमारे जैसे कई लोग किस तरह से आज का दिन पैदा हुआ, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि राजसूय यज्ञ जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने किया, तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी ये कथा कि राजसूय यज्ञ में आप लोगों ने सुना कि देश विदेश के हर जगह जगह के साधु संत महात्मा और ब्राह्मण और राजा महाराजा बुलाए गए और उस यज्ञ में सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि राजा महाराजाओं ने रसोइयां बनाई। राजा महाराजा वहां पर काम करते थे। राजसूय यज्ञ में राजा का मतलब होता है, राजसूय यज्ञ का कि राजा लोग ही सारे कार्य करेंगे, राजा लोग ही अतिथियों का सत्कार करेंगे, राजा लोग ही खाना बनाएंगे, राजा लोग ही अतिथियों को परोसेंगे। तो ये इस तरह का यज्ञ था, इस तरह का पवित्र यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ में जब यज्ञ संपन्न हो गया, तो उस यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी ने आपस में चर्चा करी कि अब इस यज्ञ में पूजनीय कौन है, उसकी पूजा की जाए। तो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से, कोई कहता महाराज धृतराष्ट्र पूजनीय है क्योंकि ये राजा है, किसी ने कहा कि नहीं ये इतने बड़े नहीं है, भीष्म पितामह बहुत बड़े हैं। इसी तरह से बहुत लोगों ने कहा कि वेद व्यास जी की पूजा होनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे राजा महाराजा थे जो कहते थे कि नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है, ये धर्मात्मा है, इसको अग्रगण्य करना चाहिए, यही अग्रज है, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त कहते हैं कि एक भक्त ऐसा भी था जो उस सभा के अंदर खड़ा हुआ, वो बहुत छोटा सा बच्चा था। वो जरासंध का बेटा, जिसको जरासंध को भीमसेन जी ने, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन जी जब गए थे, जरासंध का जब वध किया गया, उसके साथ मल्ल युद्ध करके उसको, उसकी टांगे पकड़ करके, फाड़ करके, बीच में से चीर करके उसे जो है वो उसको युद्ध जीता गया था। तो उसका बेटा भगवान श्री कृष्ण वासुदेव भगवान जी को बहुत प्यार करता था। पहले से ही उसने भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में सुना हुआ था। जब वहां पर वो रोज इतने दिन लगातार वहां पर युद्ध चलता रहा आपस में, मल्ल युद्ध, तो वो देखता था भगवान को और दूर से भगवान को प्रणाम करके और बहुत हृदय से प्यार करता था। ऐसी उसकी श्रद्धा हो गई थी भगवान वासुदेव में, उसका विश्वास मजबूत हो गया था, उसकी भगवान के प्रति भक्ति हो गई थी, प्रेम हो गया था। वो उसी सभा में विराजमान था। उसने खड़े होकर के सबसे विनम्र प्रार्थना करी कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो राजाओं ने बोला, हाँ आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी इतने बलवान थे कि यहाँ कितने बड़े बड़े राजा हैं, इन राजाओं को आपके पिताजी ने जीता हुआ है, वो बहुत बड़े योद्धा थे, आप क्यों नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते हैं। तब उन्होंने, उस बच्चे ने बोला कि क्या इस पूरी धरती में, इस पूरे राजाओं की सभा में धृतराष्ट्र महाराज भीष्म पितामह जी के रहते हुए क्या पूजा को स्वीकार करेंगे? तो धृतराष्ट्र जी महाराज ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे पूजनीय तो भीष्म पितामह जी है। तो फिर उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि क्या भीष्म पितामह जी महाराज यहाँ पर हमारे साक्षात वेद व्यास जी जो भगवान का अवतार है, उनके रहते हुए क्या ये पूजा स्वीकार करेंगे? तो भीष्म पितामह जी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब उस बच्चे ने फिर कहा कि क्या वेद व्यास जी भगवान जो हैं, क्या वासुदेव श्री कृष्ण के रहते सामने यहाँ पर क्या ये पूजा स्वीकार करेंगे? तो वेद व्यास जी ने कहा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो बोले, फिर इसका निर्णय अब आप करें, क्या पूजा किसकी होगी? तो उस वक्त सभी ने एक स्वर से कहा कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की पूजा होगी। क्यों? क्यों? ज्यादा सौम्य रूप है, सबसे ज्यादा सहनशीलता है,
शांति का प्रतीक है और सर्वगुण संपन्न है। और अगर कोई वास्तव में पूजनीय है, अगर कोई गुरु बनने के लायक अगर इस पूरी सभा में है, तो बोले वासुदेव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तब से ये शब्द भी, ये श्लोक भी विख्यात हुआ और तब से सदियों से चली आ रही व्यास पूजा, ये आज हम आप सभी लोग मिलकर के यहाँ पर इस तरह से अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना विश्वास, अपना अपना प्रेम भगवान के प्रति, अपनी भक्ति इस तरह से अपनी उजागर करते हुए अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। अपना अध्यात्म जगत जो है वो हमारा आगे बढ़े, अध्यात्म जगत की यात्रा हमारी अच्छी हो, इसी तरह से भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और जो जहां है वहां पर आपने अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि आपने अपने घरों में किस लिए बंद हो गए थे, क्या ऐसी बीमारी आ गई थी, उसकी वजह से आप लोगों को अपना ख्याल रखना है। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और अपना पूरा ख्याल रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और कोई बहुत ज्यादा जरूरत कोई चीज की हो तभी आप बाजार में जब बाहर ज्यादा निकले, लोगों से ज्यादा गले मिलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान बद्रीनाथ जी का भी आपको दर्शन करवाते हैं, आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। भगवान बद्रीनाथ जी, ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये भगवान बद्रीनाथ जी का स्वरूप, ये अलकनंदा है और नीचे ठीक इसके नीचे यहाँ पर ऋषि गंगा है और कुरुम धारा है, प्रहलाद धारा है और नारद कुंड, जिसको गर्म कुंड बोलते हैं। ये बद्रीनाथ जी में पंच प्रयाग के नाम से विख्यात है। बद्रीनाथ जी में जो संगम है यहाँ पर, ये संगम का नाम है पंच प्रयाग। यहाँ पे 5 विशेष रूप से शिलाएं हैं जिनका नाम है अग्निशिला, जिसको कहते हैं मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, 12 शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय नारद शिला। इसी तरह से 5 शिलाएं हैं। 5 शिलाओं के मध्य में बीचों बीच वहां पर भैरवी चक्र है। भैरवी चक्र के ऊपर साक्षात नारायण भगवान विष्णु, परम पिता परमेश्वर, जगत के रचयिता, जगत के स्वामी, इस पूरी सृष्टि के मालिक भगवान नारायण श्री हरि बद्री विशाल भगवान यहाँ पे विराजमान है। बद्री विशाल, बद्री मैंने बद्री का नाम यहाँ पर ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है कि बद्री मैंने बेर का वृक्ष। और ऐसा कहते हैं कि जिस वक्त भगवान नारायण यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान नारायण इतनी बर्फ में, ठंड में तपस्या कर रहे हैं और बहुत बर्फ पड़ रही है, तो माता लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष बन करके पूरी छाया करी भगवान को। और तभी से भगवान ने माँ लक्ष्मी जी को नाम दिया बद्री। और इस पूरी नगरी का नाम है विशालापुरी। तो बद्री विशाल के नाम से ये धाम विख्यात हुआ। बद्री विशाल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, बड़े बड़े सदग्रंथ देखे सुने, सत्संग देखे होंगे, सुने होंगे, महापुरुषों के वचन सुने होंगे कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अगर हम अपने अपने घरों में और जो जिस स्थान पे रहते हैं वहां पे अगर 10,000 बार राम 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 जो भी अपना मंत्र जाप करें, वो 10,000 बार वहां पे रह के और यहाँ पे एक बार बोले तो वो 10,000 राम नाम के फल के बराबर यहाँ पे माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस तरह से यहाँ का जो वर्णन है, जो जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि किसी भी तीर्थ में जब कभी हमें मौका मिले जाने का तो व्यर्थ समय नहीं गवाएं, अपना पाठ करें, अपना ज्यादा से ज्यादा जाप करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना ख्याल रखें और जाप करते जाएं। और जितना हो सके आपने और भी कई बार जब सत्संग के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों ने सुनी होगी, आज मैं फिर कहता हूँ, कभी भी किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी, कभी भी किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी, चाहे वो किसी का कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो। आपने हमने किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी और उस धर्म में रहने वाले धर्मावलंबी साधु संत महात्मा वीर फकीर जो होते हैं उनकी कभी निंदा नहीं
कभी चुगली नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे गुरु मेरी दृष्टि में महान है, मेरी माता मेरी दृष्टि में बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही औरों की माता भी बहुत सुंदर है उनकी दृष्टि में। उनके गुरु उनकी दृष्टि में बड़े महान है। इसीलिए अपने अपने गुरु को सम्मान से आप आदर करें, सम्मान करें और नतमस्तक हो, लेकिन दूसरे के गुरु की निंदा नहीं करें, इसका ख्याल रखें, क्योंकि वो भी पूजनीय है। इसलिए हो सके तो आप हम सब नतमस्तक होकर के प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, यही हमारा कर्तव्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें और अपने चरण धूलि दें। भगवान बद्री विशाल की श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम यहाँ से कामना बद्री विशाल भगवान की जय। आज का पावन दिवस जो है गुरु पूर्णिमा का, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से भगवान की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ की हुई भक्ति भगवान के श्री चरणों को समर्पित होती है।